गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास 4 लेसन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पार्ट है फोर्थ। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो हम बात करते बौद्ध रिलीजन में स्तूप के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में। तो ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बौद्ध जो बुद्ध था, महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां हैं, उनके प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। तो स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले, महात्मा बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, जो कि इनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ये बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में निष्ठा प्रतिष्ठा मिली। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ में के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहु भरूच, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए गए, तो स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा किए गए थे, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरणगढ़ का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी ये अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं, कभी कभी अपना पेशा, रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के ने भी दान दिया था। तो स्तूप की संरचना, तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम स्तूप को। स्तूप संस्कृत अर्थ है, इसका अर्थ है टीला, का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकाला था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकार के है, सिवाय इसके लिए उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार एक खूब नक्काशी की गई और पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते जो परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे। बाद में स्तूप के टीले का अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाहजी की डेहरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्तूपों की खोज। तो अमरावती और सांची की नियति। तो देखते हैं हम अमरावती और सांची में जो स्तूप मिले हैं उनकी खोज कैसे हुई। जैसा कि हमने देखा, पर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इन्हीं खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि एक छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छिपा हो। कुछ वर्षों के बाद कालिन मैकेजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। तो 1854 में गंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वे उन्हें मद्रास ले गए और उन्हें पश्चिम तोरण द्वार को भी खोज निकाला। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी।
इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता जो है आर्कोलॉजिस्ट एच एच कॉल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लुट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।